दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो के बारे में पहले जो भी वीडियो बनाए गए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने एसएससी के जितने भी रीजन्स हैं सब में आरटीआई लगा दिया है कि सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 7 का फाइनल रिज़ल्ट कब आएगा। इसके लिए अभी आप में क्या क्या प्रोसेस आपने चला के रखा हुआ है, इसके बारे में जानकारी लेने के लिए एसएससी के सभी रीजन्स में मैंने आरटीआई लगाया था। धीरे धीरे करके एसएससी ने जितने भी रीजन्स हैं उन्होंने रिप्लाई देना शुरू किया। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद सभी रीजन्स के पास बहुत सारे पेंडिंग आरटीआई हैं, इसलिए ये लोग अभी आरटीआई का रिप्लाई देने में काफ़ी लेट कर रहे हैं, क्योंकि मई के क्वेश्चंस के रिप्लाई अभी जून में आ रहे हैं। तो ये देखकर पता चल रहा है कि आरटीआई के जो नंबर्स है वो बढ़ गई है। वैसे एक तरह से ये ठीक भी है, क्योंकि स्टूडेंट के ऊपर जितना प्रेशर है ऑब्वियसली वो कमीशन से अपनी चीज़ें तो पूछेंगे ही कि आखिर प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है, तभी जाके चीज़ें थोड़ी फास्ट वर्क करेगी। क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से चीज़ों को टालने का जो सिस्टम चला हुआ है, इसको किसी न किसी तरह से हमें इम्प्रूव तो करना ही होगा। तो आज की इस वीडियो में हम सारे रीजन्स की चर्चा करने वाले हैं कि हर रीजन ने जो भी अपना रिप्लाई दिया है वो हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। स्क्रीनशॉट में डाल दूंगा आरटीआई का, आप वीडियो को पॉज करके आराम से उसको पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ मैं एक्सप्लेन भी करता रहूँगा कि क्या उन्होंने लिखा है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट रीजन से अभी तक मेरे पास कोई रिप्लाई नहीं आया है। ये वीडियो मैं 3-4 दिन पहले ही बनाने वाला था, लेकिन साउथ रीजन और नॉर्थ ईस्ट रीजन ने रिप्लाई नहीं दिया था। फिर मैंने वेट किया, कल जाके मुझे जो ऐसा रीजन है, सदर्न रीजन है, उन्होंने रिप्लाई दिया था। लेकिन नॉर्थ ईस्ट रीजन का अभी तक मैं वेट किया पर उसका रिप्लाई नहीं आया, तो उसका रिप्लाई मैं इस वीडियो में आपको नहीं दिखा पाऊँगा। बाकी सारे रीजन्स के रिप्लाई मैं आपको दिखाऊँगा। इसमें जितने भी आरटीआई है उसमें से लगभग 7-8-9 आरटीआई मैंने लगाए हैं, और इसके अलावा और भी कुछ आरटीआई जो अपडेटेड है इस टाइम के, वो कुछ और भाई बंधुओं ने लगाया है ग्रुप्स के। उन आरटीआई को भी मैंने इस वीडियो में शामिल किया है, तो आप इसको आराम से देखिए। अच्छा, इस चीज़ को हम शुरू करें इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे हम उन एग्ज़ाम्स की बात करते हैं जिसके बारे में किसी और चैनल पे बात नहीं होती है। बहुत कम ही चैनल उनके बारे में डिस्कस करते हैं, उन चीज़ों को हम इस चैनल पे आपके सामने लेकर आते हैं। तो इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। 2 मिनट सबसे पहले मैं अभी जो ज़्यादातर लोग कमेंट्स कर रहे हैं हमारे यूट्यूब के वीडियो में या फेसबुक में या व्हाट्सएप में, जो आप लोग मैसेजेस भेज रहे हैं, उसमें जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल है उसको मैं 2 मिनट में ले लेता हूँ। सबसे पहले ज्वाइनिंग को लेके क्वेश्चन आ रही है कि जो फाइनल रिजल्ट आ जाता है उससे ज्वाइनिंग के बीच कितना टाइम लगता है। तो दोस्तों, फाइनल रिजल्ट यानी नॉमिनेशन लिस्ट जिस दिन आउट होता है उसके पहले ही एसएससी आपका डोजियर यूजर डिपार्टमेंट को भेज देती है। डोजियर जाने के बाद ही आपका नॉमिनेशन लिस्ट यानी कि फाइनल रिजल्ट रीजनल वेबसाइट पे पब्लिश की जाती है। तो आप वहाँ से मान के चलिए कि 2 से 3 महीने के अंदर आपका सारा प्रोसेस हो जाएगा। नॉर्मली इतने 2 से 3 महीने में हो जाता है अगर कोई दिक्कत ना हो तो, और इतने में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। दूसरा जो क्वेश्चन अभी पूछा जा रहा है इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश की स्ट्रेटेजी बताइए। ये हमारे एमटीएस के भी जो एस्पिरेंट चैनल पे वो भी कमेंट कर रहे हैं कि इंग्लिश में मार्क्स नहीं बन रहे हैं, तो उसके लिए स्ट्रेटेजी बताइए, कैसे आप 50 में 50 लेकर आए थे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, इस वीडियो के बाद हो सकता है मैं आपके सामने स्ट्रेटेजी लेके आऊँगा, तो कोशिश कर रहा हूँ मैं इस हफ्ते उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा। फिर एमटीएस के बारे में कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि क्या मैंने एमटीएस का भी एग्ज़ाम लिखा था। तो दोस्तों मैं बता दूं कि हाँ, 2019 में ही मैंने एक्चुअली एसएससी की दुनिया में कदम रखा था। 2019 में उस साल मैंने 2 एग्ज़ाम दिए थे, एक एसएससी एमटीएस का दिया था और एक सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 7 का दिया था। तो एमटीएस का जो था उसमें रिटन क्लियर हुआ, फिर उसके बाद हमें टियर 2 के लिए बुलाया गया था। टियर 2 में भी मेरे 35 मार्क्स बने थे 50 में से। और इसके बाद इसी साल 2021 को 3 जनवरी को मेरा डीवी शेड्यूल था एमटीएस का, जो कि दिल्ली में ही शेड्यूल था। लेकिन मैंने फिर डीवी स्किप किया क्योंकि मुझे यहाँ ज्वाइन नहीं करना था, क्योंकि ऑलरेडी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 7 का भी सारा प्रोसेस हो चुका था। रिटेन वगैरह के रिज़ल्ट आ गए थे और स्क्रूटनी के भी रिज़ल्ट आ गए थे। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फेज़ 7 का भी हमारा 18 तारीख को मुंबई में शेड्यूल था, तो उस पर ही मैंने फोकस किया। फिर इस डीवी को मैंने स्किप कर दिया। वैसे जो मेरा प्राइम फोकस रहता है एग्ज़ाम का, वो एग्रीकल्चर बेस्ड जो एग्ज़ाम है उसकी ही मैं प्रिपरेशन करता हूँ, जो हमारे स्ट्रीम्स के एग्ज़ाम होते हैं, जो एग्रीकल्चर ऑफिसर की। तो अभी जो अगला पेपर मैं लिखने वाला हूँ वो आरआरबी की स्केल 2 ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए होगी। तो दोस्तों अगला जो सवाल आता है वो है कि हाँ, फेसबुक में बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया था। एक्चुअली जो भी आप मैसेज कर रहे थे वो मेरे फ़िल्टर्ड फ़ोल्डर में चला जा रहा था,
तो कल जब मैंने ब्राउज़र से लॉगिन किया और फ़िल्टर्ड फ़ोल्डर चेक किया तो वहाँ मैंने देखा कि लगभग 100 से ज़्यादा मैसेजेस वहाँ पे हैं। फिर भी मैंने कोशिश किया, 30-40 मैसेजेस का रिप्लाई मैंने कल आप लोगों को दे दिया है। धीरे धीरे करके मैं सारे लोगों को रिप्लाई दे दूंगा जो भी उनका डाउट है। व्हाट्सएप ग्रुप की बात है तो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डीएक्टिवेट कर दी गई है क्योंकि उसमें कुछ स्पैमर्स ऐड हो जाते थे। तो अगर आप व्हाट्सएप में ऐड होना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर आप कमेंट में दे सकते हैं, एक बार हम रिव्यू कर लेंगे, फिर आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि सारे रीजन्स को मैंने जो आरटीआई डाला था उसमें लगभग मैंने एक ही सवाल उनसे पूछा था। वो सवाल था कि जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 7 का जो फाइनल रिज़ल्ट है वो कब तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि पब्लिश होगा। और दूसरा सवाल था ये कि अभी तक आपके रीजन से कितने पोस्ट की आपने नॉमिनेशन लिस्ट हेडक्वार्टर में भेज दी है अप्रूवल के लिए। ये 2 सवाल मैंने पूछा था सभी रीजन से। आरटीआई डालने समय मैंने पूरा ध्यान रखा था कि मैं कहीं भी WH वर्ड्स का यूज़ ना करूं, व्हाट, वाई, व्हेन जैसे शब्दों का प्रयोग ना करूं। बहुत सारे रीजन्स ने रिप्लाई ठीक ठाक दे दिए हैं, पर कहीं कहीं किसी रीजन ने वही कॉपी पेस्ट वाली रिप्लाई दी है। तो जो भी रिप्लाई आया है मैं आपके सामने दिखा देता हूं, आप बने रहिए। दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पे जो पहली आरटीआई है, इस आरटीआई का जो रिप्लाई है वो मुझे कल के डेट में 18 जून को आया था। इसमें मैंने वही सवाल पूछे थे कि फाइनल रिजल्ट का स्टेटस बताइए और ये बताइए कि अब तक कितने रिजल्ट को आपने हेडक्वार्टर भेज दिया है अप्रूवल के लिए। तो इनका जो रिप्लाई आया है वो सिंपली इतना है कि इट इज़ अंडर प्रोसेस, और दूसरा ये कि CPIO हैज़ नो इन्फॉर्मेशन टू फर्निश इन दिस रिगार्ड। अच्छा, ये जो अंडर प्रोसेस का मतलब होता है कि फाइनल रिजल्ट का जो काम है वो किया जा रहा है रीजन्स के द्वारा और इसको फर्दर हेडक्वार्टर में भेजने की तैयारी चल रही है। इसका मतलब अभी तक ये हेडक्वार्टर में गया नहीं है, वरना ये लिख देते कि हेडक्वार्टर में फाइनल रिजल्ट जा चुका है। कितना रिजल्ट गया है कितना नहीं गया है ये यहाँ क्लियरली मेंशन कर देते। चलिए अगला जो आरटीआई है वो ईस्टर्न रीजन को मैंने यही सेम मैसेज किया था और ईस्टर्न रीजन से जो रिप्लाई आया था वो ये था कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट ऑफ एनी एग्जाम इज़ अ कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस एंड कैन नॉट बी शेयर्ड टिल द डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट, हेंस द इन्फॉर्मेशन यू सॉट कैन नॉट बी प्रोवाइडेड दिस टाइम। दूसरी बात इन्होंने ये कहा कि 4 पोस्ट के फाइनल रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिए गए हैं और रिमेनिंग पोस्ट के भी आगे डिक्लेयर किया जाएगा। तो ईस्टर्न रीजन ने ये रिप्लाई दिया था। ईस्टर्न रीजन ने तो काफ़ी सारे पोस्ट के फाइनल रिजल्ट है उन्होंने दे भी दिए हैं, 8-9 पोस्ट के रिजल्ट उन्होंने दे दिए। फिर इसके बाद जो तीसरा आरटीआई आप देख रहे हैं वो कर्नाटका केरल रीजन का था। ये आरटीआई जब आया था मैंने ग्रुप में मैसेज भी किया था कि क्या रीजन के रिजल्ट आने वाले हैं और उसके अगले दिन ही रिजल्ट आया था। तो इसमें उन्होंने बताया कि 20 में से 9 पोस्ट के जो फाइनल रिजल्ट हैं वो भेज दिए गए हैं ऑलरेडी हेडक्वार्टर में अप्रूवल के लिए और फाइनल रिजल्ट शॉर्टली डिक्लेयर किया जाएगा। ये इन्होंने ये भी बताया कि फाइनल रिजल्ट कुछ पोस्ट के तो जून 2021 में ही डिक्लेयर कर दिए जाएंगे और ऐसा इन्होंने किया भी। 7 जून को ये रिप्लाई मेरे पास आया था। अगला जो आरटीआई आप देख रहे हैं ये मैंने पोस्ट कोड 12719 के लिए वेस्टर्न रीजन में डाला था। इसमें मैंने पूछा था कि कितने लोगों ने डीवी अटेंड किया है। इसके लिए इन्होंने रिप्लाई दिया कि 18 लोगों ने डीवी अटेंड किया है। और फिर मैंने फाइनल रिजल्ट के बारे में पूछा तो इन्होंने कहा कि प्रोसेस इज़ गोइंग ऑन। ये वेस्टर्न रीजन के पोस्ट कोड 12719 पोस्ट कोड के जो हमारे भाई बंधु हैं वो इसको देख लेंगे, उनके लिए काम का है। फिर उसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न रीजन का आरटीआई का रिप्लाई आप देख पा रहे हैं, ये इन्होंने 9 जून को मुझे भेजा। उसमें इन्होंने ये कहा कि प्रोसेस चल रहा है और रिजल्ट को अभी हम हेडक्वार्टर भेजने वाले हैं। यानी नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ने भी इस टाइम तक रिजल्ट हेडक्वार्टर नहीं भेजे थे, वो बस प्रोसेस स्टार्ट कर चुके थे। तो नॉर्थ वेस्ट रीजन का भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जुलाई से पहले कोई रिजल्ट आने की उम्मीद नहीं है। फिर अगला आरटीआई जो आप देख रहे हैं वो एमपीआर रीजन का है जिसका हेडक्वार्टर रायपुर में है। इन्होंने 14 जून को रिप्लाई दिया। उन्होंने ये कहा कि जो रीजनल ऑफिस है वो रिपोर्ट प्रिपेयर कर रही है अप्रूवल के लिए भेजने के लिए और जैसे ही रिज़ल्ट फाइनलाइज हो जाएगा इसको वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया जाएगा। यानी कि एमपीआर रीजन का भी अभी जा ही रहा है, अभी हेडक्वार्टर गया नहीं है अप्रूवल के लिए। मैंने इलाहाबाद रीजन में यानी सेंट्रल रीजन में जो आरटीआई डाला था वहाँ भी मैंने सेम क्वेश्चन किया था, सेम ही क्वेश्चन मैं हर जगह डाला था, पर इन्होंने रिप्लाई दिया कि व्हेन, व्हाट, हाउ, लाइक हाइपोथेटिकल क्वेरीज डू नॉट कम अंडर आरटीआई, जबकि ऐसा मैंने किसी वर्ड का यूज़ नहीं किया था। खैर जो भी हो, सेंट्रल रीजन ने उसके बाद कई सारे पोस्ट के फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किए। मतलब सेंट्रल रीजन ने बहुत सारे पोस्ट के ऑलरेडी भेज चुके थे और जिसके वहाँ से अप्रूवल हो गए उसके उन्होंने डिक्लेयर कर दिए। दोस्तों जैसे ही अप्रूवल मिल जाता है रीजनल ऑफिस को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है डिक्लेयर करने के लिए, ये 1 हफ्ते के अंदर वो फिर डिक्लेयर कर देते हैं अपने रीजनल वेबसाइट पर। फिर अगला जो आप देख रहे हैं वो वेस्टर्न रीजन का रिप्लाई है। वेस्टर्न रीजन का रिप्लाई 16 जून को मेरे पास आया। मैंने उनसे ये पूछा, वही सेम सवाल किया था, उनका रिप्लाई उन्होंने दिया
कि 8 पोस्ट का ऑलरेडी नॉमिनेशन लिस्ट आउट हो चुका है और 13 पोस्ट का हमने रिपोर्ट भेज दिया है हेडक्वार्टर को। यानी उनकी 29 पोस्ट में से 21 पोस्ट का काम ऑलरेडी इन्होंने कर दिया है, 8 पोस्ट के काम अभी चल रहे हैं। फिर इसके बाद 14 जून को हेडक्वार्टर का भी रिप्लाई आया था। हेडक्वार्टर ने बोला वही सेम मैसेज जो वो सबको भेजते हैं, उसमें उन्होंने बोला कि फ़ाइनल रिज़ल्ट का प्रोसेस जो है वो अंडरगोइंग है और जो भी रिज़ल्ट आएगा वो वेबसाइट पे आ जाएगा, रीजनल वेबसाइट पे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि रीजनल वेबसाइट को चेक करते रहें। इसके बाद एक और मेरे पास आरटीआई का स्क्रीनशॉट ग्रुप में आया जो कि ये सेंट्रल रीजन का है। इसमें बच्चे ने वही सेम सवाल ही किया था इसी टाइप का कि कब आएगा फाइनल रिजल्ट। तो उन्होंने कहा था एग्ज़ाम प्रोसेस इज़ स्टिल गोइंग ऑन, सो इन्फॉर्मेशन कुड नॉट बी प्रोवाइडेड। सीआर रीजन का रिप्लाई कुछ अलग ही होता है, इसको डिस्कस नहीं करते हैं। फिर इसके बाद नॉर्दर्न रीजन का, इसमें भी आरटीआई में यही सवाल पूछा गया था फाइनल रिजल्ट के रिगार्डिंग। तो नॉर्दर्न रीजन का रिप्लाई आया कि मैटर इज अंडर एग्जामिनेशन ऑफ द कमीशन, वर्क इज बैडली सफर्ड ड्यू टू प्रिवेलिंग कंडीशन ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। इट इज़ फर्दर स्टेटेड दैट यू हैव रेज्ड क्वेरी एंड क्वेश्चन विच कैनॉट बी एंटरटेन्ड अंडर आरटीआई एक्ट। नॉर्दर्न रीजन भी काफ़ी लेट कर रही है, तो इसका भी हम जुलाई से पहले कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। NR 12/619 पोस्ट कोड के लिए भी बच्चे ने आरटीआई डाला हुआ है। इसका भी रिप्लाई उन्होंने सेम यही दिया, जो कोविड-19 पैंडेमिक से रिगार्डिंग अभी चीज़ें डिले हो गई है। तो ये भी आरटीआई में लगा दे रहा हूँ, आप इसको चेक कर लीजिएगा। और फिर इसके बाद नॉर्थ वेस्ट रीजन का मैंने ऑलरेडी बता दिया है। एनआर रीजन के लिए एक और आरटीआई डाला गया था जिसमें कि उनसे ये पूछा गया था कि जब बाकी रीजन WR जैसे रीजन पब्लिश कर रहे हैं तो आप लोग अभी तक पब्लिश क्यों नहीं कर रहे हो रिजल्ट। तो उन्होंने ये कहा कि द प्रोसेस ऑफ फाइनल रिजल्ट ऑफ वेरियस पोस्ट एडवर्टाइज इन फेज 7 इज अंडर गोइंग प्रेजेंटली, यू आर देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू कीप विजिटिंग द रीजनल ऑफिस वेबसाइट। ही सेम मैसेज उन्होंने फिर वहाँ भी डाल दिया। एक और आरटीआई में अटैच कर रहा हूँ ER 11019 के लिए। ये भी 4 जून को ही रिप्लाई आया था, जिसमें कि इन्होंने बताया कि ER 11019 का जो रिज़ल्ट है वो पब्लिश होने वाला है। तो ER 110 जो भी इस पोस्ट कोड के बच्चे होंगे वो आप इसको देख सकते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। नॉर्दर्न रीजन का जो लास्ट आरटीआई का रिप्लाई 28 मई को आया था, उसमें उन्होंने ये बताया था कि अब तक हेडक्वार्टर में उन्होंने कोई भी रिज़ल्ट नहीं भेजा है अप्रूवल के लिए। 28 मई को जो रिप्लाई आया था उस टाइम तक उन्होंने हेडक्वार्टर में कोई भी रिज़ल्ट अप्रूवल के लिए नहीं भेजा था। तो ये आप लोग चेक कर लेंगे। फिर एक और आरटीआई का रिप्लाई है, ये WR के पोस्ट कोड 11019 के लिए है। इसके जो भी बच्चे हैं ये देख लेना एक बार, ये टेक्सटाइल से रिगार्डिंग है ये वैकेंसी। इसमें कोर्ट केस चल रहा है तो इसका जो रिज़ल्ट है वो डिले होगा। इसका जो आरटीआई मैं लगा देता हूँ, इसमें आप चेक करेंगे WR ने, कमीशन ने रिप्लाई दिया है कि इस पोस्ट कोड के लिए कोर्ट केस चल रहा है। तो अब कोर्ट केस वाला मामला थोड़ा फंस जाता है, जब ये क्लियर होगा तभी जाके इसका फिर फाइनल रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। तो इस पोस्ट कोड के बच्चे को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसको समराइज़ करते हैं। अभी तक ईस्टर्न रीजन ने 9 पोस्ट का फाइनल रिज़ल्ट यानी नॉमिनेशन लिस्ट को आउट कर दिया है। KKR रीजन ने 2 पोस्ट के लिए नॉमिनेशन लिस्ट को आउट कर दिया है। सेंट्रल रीजन ने 5 पोस्ट के लिए नॉमिनेशन लिस्ट को आउट कर दिया है। और वेस्टर्न रीजन ने अभी तक 8 पोस्ट के लिए जो फाइनल लिस्ट है उसको आउट कर दिया है। टोटल जो हमारे 228 पोस्ट हैं शायद सिलेक्शन पोस्ट फेज 7 में, उसमें से 24 पोस्ट के फाइनल लिस्ट आउट हो गए हैं। बाकी जो बचे हैं उनमें से कई पोस्ट के जो फाइनल रिजल्ट है उसको रीजनल ऑफिस हेडक्वार्टर भेज रही है अप्रूवल के लिए। जैसे ही वहाँ से अप्रूवल होता जा रहा है वैसे वैसे एक हफ्ते के अंदर रीजनल ऑफिसेज अपने वेबसाइट पे इसको डाल देती है। तो दोस्तों जैसा कि पहले भी मैंने बताया था आपको कि जुलाई अगस्त यानी अगले 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर आधे से ज़्यादा पोस्ट के फाइनल रिजल्ट्स ज़रूर अपडेट हो जाएंगे, वेबसाइट पे डल जाएंगे। तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए और अपने आगे के एग्ज़ाम्स पे अपना फोकस रखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे कभी भी मिस ना हो। धन्यवाद, मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ अगले वीडियो में।